नमस्कार, मैं हूं पंकज सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। दोस्तों, कोविड की जो बीमारी है उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो उन लोगों का अनुभव है जो इस बीमारी से लड़कर जीते हैं और जिन्होंने बहुत ऐसी बातें सीखी हैं अपने जीवन में कि यदि वो दूसरों को बांटेंगे तो निश्चित तौर पर जो इस समय जो ये भय का माहौल है कोविड को लेके, उससे निश्चित तौर पर मुक्ति मिलेगी। और जो जाने जा रही हैं या जो जिनके जीवन काल कलवित हो रहे हैं वो भी निश्चित तौर पर बचाए जा सकेंगे। मेरे साथ अभिषेक जैन है, शहर के प्रसिद्ध उद्योगपतियों में है और वो भी कोविड से लड़के जीते हैं। उनका क्या अनुभव है मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। अभिषेक, आप बताइए कि क्या आप लोगों से कहेंगे जब आप जीत चुके हैं? पंकज जी नमस्कार। ये बात मेरे मन में आई और मैंने आपसे चर्चा के लिए आपके लिए फोन लगाया और इस चर्चा के दौरान आपने कहा कि आप लोगों को शेयर करना चाहिए। मेरा अनुभव ये रहा है कि ओवरऑल जो मैं 10 दिन तक हॉस्पिटलाइज रहा और वहाँ पे 10 दिन मेरे वार्ड के अंदर करीब करीब विभिन्न प्रकार के 10 से 15 लोग उस वार्ड के अंदर आए। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि जनरली लोग क्या कर रहे हैं कि उस चीज को लेट कर रहे हैं। मतलब कई बार मैंने ये इसमें अनुभव मेरे को आया कि यदि किसी को फीवर है, वो 4-5 दिन नहीं जा रहा, उसके बाद भी लोग घर पे ही प्रयास कर रहे हैं, या जनरल कोई भी इसमें कोविड से रिलेटेड जो बीमार जो सिम्टम्स है इसमें 5-6 दिन तक यदि वो लगातार आपकी बॉडी में मतलब ज्यादा प्रभाव डाल रहे हैं, ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं, तो लोगों को वहां इंतजार नहीं करना है। आप इंतजार करेंगे तो आप मानिए मतलब स्थिति भय से भयावह हो रही है। मतलब मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है 15 लोगों के कि लोगों ने जो समय से चेत गया और अच्छे स्कोर पे मतलब कहना चाहिए जहां से डॉक्टर का कंफर्ट जोन वे यहाँ से हम आपको प्रॉपर वे में निकाल देंगे वहां तक तो ठीक है। यदि आपके स्कोर 15 से लेके 20 के बीच में आ रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि इतनी ज्यादा रिस्क हो गई है लोगों के लिए। मतलब डॉक्टर के पास भी कुछ नहीं है करने को। फिर ऐसे में प्रयास करते हैं, जिसका इम्यून सिस्टम साथ दे गया तो वो रिकवर कर लेता है और जिसका इम्यून सिस्टम साथ नहीं देता है तो भैया उनके साथ आप स्थिति देख ही रहे हैं। तो मेरा तो शहर के सभी नागरिकों से एक ही अपील करता हूँ, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप लोग घर में डॉक्टर नहीं बने। 2-3 दिन 4 दिन की मॉनिटरिंग में यदि आपके सिम्टम्स में आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो आपको प्रॉपर अपना चेकअप करा के ही आपको हॉस्पिटलाइज होना है। और हॉस्पिटल के अंदर आपकी जब जो मेडिसिन हैं आपको या जो इंजेक्टेबल मेडिसिन हैं होती हैं वो है आपको ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेंगी बतौर आपकी टैबलेट्स वाली। तो जी पंकज जी, ये जो आप कहना चाहते हैं कि कितने दिन में और किस स्कोर पे चले जाना चाहिए डॉक्टर के पास और सबसे पहले क्या करना चाहिए? मेरा ऐसा मानना है कि आप पहले डॉक्टर से अपने आप को डायग्नोज कराएं, प्रॉब्लम्स कहाँ आपको आ रही है। तो 3 से 4 दिन मैक्स टू मैक्स यदि आपका यदि पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव यदि आने के बाद आपको लगता है कि आपके सिम्टम्स में आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं किसी और का नहीं, बट मैंने तीसरे चौथे दिन मेरा स्कोर जो था 0 से 6 हो गया था और मैं 6 पे हॉस्पिटलाइज हो गया था। और जहां से मेरे को ऑक्सीजन सैचुरेशन का इश्यू आया, मेरे को कोई प्रॉब्लम आई और मैं प्रॉपर रिकवर करके 10वें दिन अपने घर आ गया। और इसी बीच मेरा 6 से स्कोर हॉस्पिटल में मतलब कहना चाहिए मेरा जो सीटी था, मतलब मेरा जो इन्फेक्शन था, क्योंकि मेरा 6 दिन तक फीवर नहीं था तो मेरा स्कोर जो था वो मतलब 6 से 10 तक आ गया था। मतलब मैं यदि घर पे वेट करता तो आप निश्चित मानिए मेरा हॉस्पिटल में जब 6 से 10 हो गया और यदि मैं घर के बाहर यदि वेट करता या मैं नॉर्मल मेडिसिन के थ्रू काम करता तो निश्चित मानिए मेरा 6 से स्कोर 5वें 6वें दिन मेरे ख्याल से 12, 13, 14 निकल जाता और मैं रिस्क जोन में आ जाता बहुत ज्यादा। बिल्कुल सही बात है कि समय से ही जो है ना, इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो टाइमिंग का है कि यदि आप समय रहते पहुंच गए और आप बच जाएंगे और अगर आप देरी करते हैं तो आप बहुत मुसीबत में पड़ सकते हैं। हाँ, और मुसीबत आप अपने घर में भी बढ़ा लेंगे। मतलब आप इसको समझिए, मैं जब मेरे फादर को कोविड हुआ हमारी पूरा घर क्वारंटाइन हो गया, घर में पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं थी, तो मैं और मेरे फादर मेरी होटल पे हम लोग शिफ्ट हो गए। ठीक है, मतलब किसी फादर को भी हम लोग मॉनिटरिंग करा। फादर क्योंकि उनको पहले वैक्सीन लग चुकी थी तो उनका इतना ज्यादा
अच्छा, वैक्सीन का भी मैं आपको बता दूं कि वैक्सीन आप मानिए निश्चित तौर से यह वर्क कर रही है। मेरे फादर को एक सिंगल वैक्सीन लगा हुआ था, डोज लगा हुआ था, उसके बाद भी उनको कोई मतलब समस्या ही नहीं गई। तीसरे चौथे दिन पांचवें दिन उनका स्कोर 2 से सिर्फ 3 और 4 हुआ, उनमें कोई भी सिम्टम नहीं थे। ऑक्सीजन 98 99 आ रहा था, तो डॉक्टर ने उनको मतलब क्वारंटाइन में ही रखा और करीब करीब 20 दिन तक मेरे फादर भी क्वारंटाइन रहे। 20 दिन बाद हम लोग अपने घर लौटे। तो आप समझिए कि सिर्फ टोटल इसमें पूरा टाइमिंग का खेल है। आपने टाइम पास किया कि हमारे किसी ने कह दिया आपको कि आप घर पे ठीक हो जाओगे। हाँ ठीक है, उसने आपको एक दिलासा दिया है, बट आपका फर्ज बनता है कि आपको अपने सिम्टम्स को देखते हुए आपको सीटी स्कैन कराइए, उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चौथे पांचवें दिन कराइए, यदि आपका स्कोर 0 था तो 0 से कितना बढ़ा, उसने कहा 4 बढ़ा, 4 हुआ। फिर आपको चौथे पांचवें दिन आपको लग रहा है कि जब डॉक्टर बोले कि नहीं अभी आपके कोई सिम्टम्स में कोई आपके ग्रोथ नहीं हुई, मतलब कोई सिम्टम्स आपका बढ़ा नहीं, तो आपको फिर नहीं कराना। यदि आपके सिम्टम्स में आपको ग्रोथ हो रही है, जैसे आपको बुखार फीवर नहीं उतर रहा या सर्दी, आपका गले में दर्द खत्म नहीं हो रहा, फिर आपको कराना चाहिए सीटी स्कोर। जब आपको इससे मालूम चल जाएगा कि क्योंकि एक ही तरीका है अभी आपको जो सीटी स्कैन से ही मालूम चल रहा है कि आपके लंग्स में इन्फेक्शन कितना आ रहा है, उसका दूसरा कोई तरीका नहीं है। जी अभिषेक जी, ये आपका जो अनुभव है वो निश्चित तौर पे बहुत सारे लोगों की मदद करेगा और वो एक पल की देरी किए बिना अपना इलाज कराना शुरू करेंगे। धन्यवाद आपने बात क्योंकि हाँ ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा शहरवासियों से अनुरोध है कि अभी थोड़ा और खासतौर से बुजुर्गों पे आप ध्यान रखिए। उनके लिए बिल्कुल भी आप समय पास मत कीजिए कि घर पे ठीक हो जाएंगे। उनका इम्यून सिस्टम भी क्योंकि उम्र के साथ उनके कम हो जाता है, और इस पूरे कोविड में वही लोग मतलब बहुत ज्यादा मतलब बेनिफिट ले पाए हैं जिनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है। तो प्लीज सभी लोगों से मेरा निवेदन है, उस पर आप ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू वेरी मच। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।